को नींद आए हुए कई दिन हो चुके थे। हर बार जब उसकी पलकों पर अंधेरा उतरता, किताब की काली लपटें सपनों में उसे निगलने लगती। कभी वह बच्ची उसे गहरी खाई में खड़ा दिखाती, कभी औरत उसके कानों में फुसफुसाती, तेरा खून अब मेरा है, तेरा दिल अब मेरी आंख से धड़कता है। शरीर कमजोर हो रहा था, मगर भीतर एक अजीब शक्ति पल रही थी। गांव के लोग अब उसे खुलेआम नजरें झुकाकर देखते। कोई उसे देवता समझ रहा था तो कोई राक्षस, और पंडित सोमेश्वर ने अपने घर के द्वार पर ताला जड़ लिया था, मानो वह भी आने वाले तूफान से छिपना चाहता हो। शिवा ही अकेला था जो अब भी अभय के साथ खड़ा था। एक रात दोनों गांव के बाहर बहती नदी किनारे बैठे। नदी का पानी काला पड़ चुका था, जैसे उसमें चांदनी उतरने से डर रही हो। अभय, शिवा ने धीमे स्वर में कहा, तुझे लगता है कि अब भी सब ठीक हो सकता है, या तू सचमुच उस औरत का मोहरा बन चुका है? अभय ने बिना पलक झपकाए पानी में देखा। उसमें उसका चेहरा नहीं, बल्कि औरत का झुलसा हुआ चेहरा दिख रहा था। उसके होंठों पर वही दहशत भरी मुस्कान थी। अभय ने गहरी सांस ली। अगर मोहरा बनना ही मेरी नियति है तो मैं खेल को अपने तरीके से खेलूंगा, लेकिन शिवा, अब मुझे समझना होगा कि ये औरत चाहती क्या है। तभी अचानक पानी में हलचल हुई। लहरें तेज होकर किनारे पर टकराने लगीं और नदी के बीचों बीच से एक आकृति उभरी। वह किसी इंसान की काया जैसी थी, मगर उसका शरीर पूरा छाया से बना था। उसकी आंखें आग जैसी जल रही थीं। उसने आवाज में कहा, रक्त का वचन, रक्त का वचन। शिवा डर कर पीछे हट गया, लेकिन अभय उठकर पानी के करीब गया। कौन है तू? उसने गरज कर पूछा। आकृति ने अपना हाथ ऊपर उठाया और उसकी हथेली पर खून की लकीर चमकने लगी। जो किताब छूता है उसे रक्त का वचन देना पड़ता है। तेरा वचन अभी अधूरा है। अगर तूने इसे पूरा नहीं किया तो परछाइयां तुझ पर टूट पड़ेंगी। अभय की रगों में आग दौड़ गई। कैसा वचन? आकृति की आवाज कांपी। तुझे अपना खून अर्पित करना होगा। किताब को प्यास लगी है। जब तक उसका प्याला भर नहीं जाएगा तब तक न तुझे शांति मिलेगी न गांव को। अचानक आकृति हवा में घुल गई और नदी का पानी फिर शांत हो गया। शिवा ने हांफते हुए कहा, अभय, इसका मतलब किताब अब तेरे खून की भूखी है। अभय ने अपने हाथ की नसों को देखा। वे पहले से ज्यादा गहरी काली हो चुकी थी। किताब उसकी आत्मा ही नहीं, उसका खून भी पी रही थी। अगली सुबह गांव में एक और भयावह घटना हुई। 5 लोग अपने अपने घरों में मृत पाए गए। उनके शरीर सूखे हुए थे, मानो उनकी सारी नसों से खून खींच लिया गया हो। दीवारों पर काले हाथों के निशान बने थे और हर शव के पास वही शब्द खून से लिखे थे, रक्त का वचन। गांव में चीख पुकार मच गई। लोग चौपाल में इकट्ठे होकर चिल्लाने लगे, ये सब अभय की वजह से हो रहा है, इसे गांव से निकालो। कुछ ने पत्थर उठाए, कुछ ने लाठियां, लेकिन जब अभय चौपाल पहुंचा तो सन्नाटा छा गया। उसकी आंखें अब लाल नहीं, सुनहरी हो गई थीं। उसके चारों ओर हल्की धुंध घूम रही थी और हर कदम पर जमीन कांप रही थी। अगर मेरी वजह से मौत आई है, उसने भारी आवाज में कहा, तो मैं ही इसका अंत करूंगा। मगर याद रखो, ये किताब अब सिर्फ मेरी नहीं रही। इसने इस गांव की जड़ें पकड़ ली हैं और जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी, मौतें रुकेंगी नहीं। लोग डर से पीछे हट गए, लेकिन कुछ आंखों में उम्मीद की झलक भी थी। उस रात अभय ने किताब खोली। उसके पन्नों से काला धुआं नहीं, बल्कि खून की बूंदें टपक रही थीं। अचानक पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे और एक चित्र उभरा, एक विशाल गुफा जिसके भीतर लाल चमकदार पत्थर जड़े थे। बच्ची की परछाई उसके सामने आई। इस बार उसकी आवाज कांप रही थी। ये गुफा, यही असली स्रोत है। मां ने यहां अपना अंतिम मंत्र बोया था। अगर तुझे सच जानना है तो वहां जाना होगा, लेकिन याद रख, उस गुफा में जाने वाला कभी लौटकर नहीं आया। अभय ने दृढ़ नजर से कहा, अगर वहीं से सब शुरू हुआ है तो वहीं इसका अंत भी होगा। अगले दिन अभय और शिवा गांव से निकल पड़े। रास्ता कठिन था, घने जंगल जहां हर पेड़ की छाया आंखें जैसी लगती। कभी हवा में हंसी गूंजती, कभी अचानक कोई हाथ आगे बढ़कर पकड़ने लगता और गायब हो जाता। घंटों चलने के बाद वे उस गुफा के सामने पहुंचे। उसका दरवाजा किसी विशाल मुंह जैसा था और भीतर से लाल रोशनी फूट रही थी, जैसे आग धरती के गर्भ में कैद हो। जैसे ही अभय ने कदम रखा, गुफा की दीवारों पर खून की नदियां बहने लगी। उनमें चेहरों के प्रतिबिंब दिख रहे थे, गांव वालों के और यहां तक कि शिवा के भी।
शिवा डर से कांप उठा। अभय, ये क्या है? अभय ने धीमे स्वर में कहा, ये गुफा तेरी आत्मा पड़ती है। यहाँ कोई झूठ छुपता नहीं। भीतर जाते जाते उन्हें एक विशाल कक्ष मिला। उसके बीचों बीच एक पत्थर का सिंहासन था, जिस पर वही झुलसा चेहरा वाली औरत बैठी थी। उसके चारों ओर परछाइयां नाच रही थीं। उसकी आंखें लाल ज्वालाओं जैसी थीं। तो आ ही गया तू, उसने धीमे स्वर में कहा। किताब का असली उत्तराधिकारी। अभय ने गरज कर कहा, मैं तेरा मोहरा नहीं, मैं इस श्राप को खत्म करने आया हूं। औरत हंसी। उसकी हंसी से गुफा की छत कांप गई। श्राप? ये श्राप नहीं, वरदान है। इस गांव ने मुझे जलाया, मेरी बच्ची को मारा। मैंने खून से वचन लिया कि कभी कोई यहां चैन से नहीं रहेगा। और अब तू मेरा बीज लेकर आया है। तेरा खून ही इस वचन को पूरा करेगा। अभय ने गुस्से से किताब खोली। पन्ने चमकने लगे, लेकिन उसी क्षण बच्ची उसके सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। पापा, उसने पहली बार आवाज में कहा। अभय स्तब्ध रह गया। क्या तू उसकी बेटी है? बच्ची ने सिर हिलाया। हाँ, और मैं चाहती हूं कि तू इस खून की लड़ाई को खत्म कर दे। मां अंधकार में डूब चुकी है। अगर तू उसका वचन पूरा करेगा तो ये गांव कभी मुक्त नहीं होगा। अभय की नसें फटने लगीं। औरत चीखी, उसकी मत सुन, वो तो मौत की परछाई है। तेरा खून मेरा हक है। गुफा कांपने लगी। लाल रोशनी और तेज हो गई। शिवा चीख पड़ा, अभय, फैसला अभी लेना होगा, वरना हम सब यहीं खत्म हो जाएंगे। अभय ने किताब को दोनों हाथों में पकड़ लिया। उसके शरीर से खून टपकने लगा और किताब में समाने लगा। बच्ची चीख रही थी। औरत गरज रही थी। पूरा गुफा मानो किसी युद्ध का मैदान बन गया। अभय की आंखें बंद हो गईं और उसने कहा, आज रक्त का वचन मैं दूंगा, लेकिन किसी के लिए नहीं, सिर्फ सत्य के लिए। उसके शब्दों के साथ किताब से सफेद रोशनी निकली, इतनी तेज कि परछाइयां जलकर राख हो गईं। औरत चीखती रही। उसका शरीर हवा में घुलने लगा। बच्ची मुस्कुराई और धीरे धीरे उसकी परछाई भी प्रकाश में विलीन हो गई। गुफा में सन्नाटा छा गया। रोशनी बुझ गई। अभय खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ा। शिवा दौड़कर उसके पास आया। अभय, उठ, तूने कर दिखाया, तूने सब खत्म कर दिया। लेकिन अभय की आंखें अब सुनहरी नहीं थीं। वे पूरी तरह काली हो चुकी थीं और उसकी सांस धीमी पड़ रही थी। गुफा की दीवार पर शब्द खुद ब खुद उभर आए। रक्त का वचन अधूरा है, खेल अभी बाकी है।